Bhupinder Singh Hooda has cornered an overwhelming share of the 89 Congress candidates for the Haryana elections. This move by Bhupinder Hooda has come after he had previously also influenced the selection of 9 out of 10 nominees for the Lok Sabha polls. Many of his loyalists reportedly pressured the party through aggressive tactics, including threats of fielding rebel candidates and even resignation warnings. The decision has sparked criticism too. These, of course, are the big updates coming in. The Congress, of course, clearly seeing Bhupinder Singh Hooda's involvement quite heavy for the elections. Hooda loyalists have all been given tickets in the polls. Deepak Sharma is joining us for more details on this story. Deepak, it seems that Bhupinder Singh Hooda has had his way. If we talk about a majority of the candidates are concerned, it seems that the former Chief Minister's words have been accepted by the High Command and suggestions. जी बिल्कुल, अगर हम बात करें हरियाणा में 90 में से एक सीट हालांकि सीपीआईएम को दी गई है भूपेंद्र कांग्रेस की तरफ से, लेकिन 89 सीट ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है, इन आंकड़ों में अगर बात करें तो तकरीबन 70 के करीब ऐसी है, 70 सीट ऐसी हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थित जो लोग हैं उनको ये टिकट दी गई है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीधा कहना है कि उन्होंने कांग्रेस से चर्चा करी, तमाम सजेशंस ली गई है, सर्वे के आधार पे भी किया गया और पार्टी ने यह निर्णय लिया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर कई सीटें ऐसी भी हैं जिसको लेकर के लगातार विवाद भी था, लेकिन क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित थे इसलिए उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दिलवाई। हम बात करें सोनीपत से सुरेंद्र पवार, जो कि कांग्रेस के मौजूदा विधायक थे, लेकिन अब ईडी के एक मामले में वो जेल में बंद थे। बावजूद उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें टिकट दिलवाई, पार्टी के सामने नाम रखा उनका और टिकट दिलवाई। जेल से बाहर फरलो पे महज कुछ घंटे की फरलो लेकर के सुरेंद्र पवार आए, अपना नामांकन भरा और वापिस जेल में चले गए। तो वो ऐसे उम्मीदवार भी हरियाणा में बनाए गए हैं, लेकिन वो क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित हैं। 70 के करीब ये आंकड़ा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थित हैं, जिनको टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिलवाया, 70 ऐसे। लेकिन इनमें भी 28 ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही साथ चलने वाले लोग हैं, हर वक्त उनके साथ रहने वाले लोग हैं। तकरीबन 89 सीट में अगर हम बात करें 70 करीब का ये आंकड़ा है जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित है। हालांकि तकरीबन 9 सीटें ऐसी भी हैं जो कुमारी शैलजा के समर्थित की हैं, 2 सीटें रणदीप सिंह सुरजेवाला को मिली हैं, जिनमें एक उनके बेटे को और एक इसके अलावा एक नरवाना की सीट की बात की जाए, और एक सीट चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र को जो कि चौधरी बीरेंद्र के खाते में जाती है, एक सीट कैप्टन अजय यादव जो कि ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनके बेटे को। बाकी 89 में से 70 सीटें जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली है, उनके अनुसार मिली हैं, और कहीं ना कहीं हुड्डा उसमें सक्सेस है, सफल रहे पार्टी को अपने समर्थित लोगों के नामों पर मोहर लगवाने। तो माना जाए फिर दीपक, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है हरियाणा में तो क्या सबसे प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे? अगर आप कह रहे हैं कि उनके गुट के विधायकों को के प्रत्याशियों को ज्यादातर तजुर्बा पार्टी ने दिया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम पिछला भी अगर आंकड़े की बात करें तो 31 सीटें पिछली बार आई थी कांग्रेस की। एक कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। 30 में से भी अगर हम बात करें किरण चौधरी छोड़ चली गई थी, 29 बचती है। उन 29 में से केवल 2 कुमारी शैलजा के थे, इसके अलावा बाकी एक कैप्टन अजय यादव के थे, बाकी सभी वो थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के थे, जो सीधे तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहते हैं। आज भी हर जगह एक ही नारा हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहले 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा होंगे। हर जनसभा में अभी भी हम एक बयान सुन रहे थे रघुवीर कादियान का, जो उनके समर्थित है, सीनियर लीडर है, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस सरकार में। उनका कहना है कि 5 वर्ष भूपेंद्र हुड्डा के, 25 साल दीपेंद्र के। ये नारा दिया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तमाम लोगों के द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है, और ये सीधा सा संदेश भी रहता है। हमने इससे पहले भी देखा कि जब भी ऐसी चर्चाएं हुई तो तमाम विधायक एक साथ उठ करके चले जाते हैं भूपेंद्र हुड्डा के समर्थन में। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मजबूरी भी और कहीं ना कहीं चुनौती भी हो जाएगा कि कैसे अगर बहुमत आता है तो किसी और अन्य नाम पे विचार किया जाए या नहीं, क्योंकि बड़ा आंकड़ा जो होगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित लोगों का होगा अगर बहुमत आता है या इसके आसपास भी पहुंचते हैं तो। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.